हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है पहला नंबर क्वेश्चन क्या भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। अगर दोस्तों आप पहले से किसी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे प्रश्न के उत्तर, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता देना है और 25 में से कितना आपका सही हुआ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो है तो ऑप्शन नंबर देख ले, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नासिरी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो है चेनानी नासिरी सुरंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दोस्तों ये प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। दोस्तों, आपको ये बताना है बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 1906 ईस्वी को अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, यानी कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों, तो है कौन सी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी दोस्तों, तो वह राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। दोस्तों, आपको यह बताना है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। तो याद रखेगा अमीबा में कुल एक कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में कुल एक कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। भूटान की राजधानी वही थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊँट। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है दोस्तों, तो वह ऊँट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया अगला नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है दोस्तों, तो आपको ये बताना है। तो भाई कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों। आपको ये बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो कहाँ हुआ था दोस्तों, वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर कहाँ दोस्तों, वो पंजाब में है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि भारतीय संसद का सबसे छोटा सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का सबसे निम्न सदन वह है कौन सा, वह है लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा, भारतीय संसद का उच्च सदन वह है राज्यसभा है। तो आपको दोनों याद रखना। तो लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संसद का निम्न सदन वह है लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, आपको ये बताना है जो हमारे घर में जो बल्ब बढ़ती है वो बल्ब का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो वह बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए वो है एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न के बढ़ता अगला नंबर प्रश्न दिया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि लखनऊ जो शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित है। देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है अगला नंबर प्रश्न कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर वो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए वो है अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर।
कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। दोस्तों आपको ये बताना है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी वह है राइन नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटी नदी वह है राइन नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विश्व की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी कौन सी है, वह नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो आपको दोनों याद रखना है। तो अगला नंबर प्रश्न दिया, अगला नंबर प्रश्न कि जैन सूत्र में कितने लिपियाँ का उल्लेख है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियाँ का उल्लेख है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो वह 18। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि हीटर का जो तार होता है वो किस चीज़ के बना होता है। तो वह किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तो है नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो वह किस नदी के किनारे, वह यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। तो आपको याद रखना है। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, चीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न के। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या करें दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो वह कितना होता है, तो 3:2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा क्योंकि VVI प्रश्न है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि लाल झंडा किसके लिए प्रतीत होता है। लाल झंडा जो है वह किसके लिए प्रतीत होता है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि वह रुकने के लिए प्रतीत होता है। तो लाल झंडा किसके लिए, सॉरी रुकने के लिए नहीं, वह खतरे के लिए प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल झंडा वह खतरे के लिए प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए कि चार मीनार कहाँ स्थित है। वह चार मीनार वह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह हैदराबाद में। और कुतुब मीनार वह दिल्ली में स्थित है। आपको दोनों याद रखने हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में और चार मीनार हैदराबाद में। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को बढ़ता। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि जो अकबर है उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो अकबर का जन्म वह अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट है। देखते हैं इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाती है नहीं। दोस्तों टेस्ट के प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है अशोक चीन, ऑप्शन बी दिया जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी दिया सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी दिया है वंदे मातरम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।